नहीं, मैं ये नहीं कह रहा जी, समझ में आ मैं ये गया। कह रहा हूँ कि उस वक्त ज्यादा मनस्थिति थी इनकी फायदे होने की। अब तो सुप्रीम कोर्ट बीच में है, अब उनके फैसले सर पे आपकी ये जब कमिटी होगा जो तब सारा बात होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमिटी सेटअप की थी उनमें से एक ने तो बोल दिया ना कि वो कमिटी में नहीं है, तो अब कमिटी का क्या रहा? मैं आदिल सिंह बोपराय नहीं, को भी मुझे लाना तो चाहूंगी। नहीं, आदिल सिंह बोपराय, वी एक गोना टेक मिनट। इट इन हिंदी इफ यू आर कंफर्टेबल, बिकॉज वी हैव द अदर farmers here who are more comfortable in the language. The question I want to ask you, Adil Singh, Adil, is क्या आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? आप 50 दिन के बाद अब आंदोलन किया है कांग्रेस ने, अब तक कहां थी कांग्रेस? देखिए प्रीति, जब भविष्य में इस समय का इतिहास लिखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के अहंकार को बोल्ड और काले अक्षरों में लिखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल ही शर्म नहीं कि 50 दिन से ज्यादा ये प्रोटेस्ट चल रहा है। लगभग 3 से 4 लाख किसान दिल्ली के नहीं, एक सेकंड अग्रवाल जी, आपको बीच में नहीं आए ना, ये आपको बोलने दिया, इनको भी बोलने दीजिए, इनको भी बोलने दीजिए। इतना उत्तेजित ना होइए। Over 70, Preeti, over 70 farmers have lost their lives, but Mr. Modi has not expressed a single word of empathy and compassion. It is incumbent, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर उनका दायित्व बनता है कि इन काले कानूनों को ये रिपील करें और फिर एक कमेटी बनाएं जहां पार्लियामेंट में इसकी चर्चा हो, सिलेक्ट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी में ये बिल्स जाएं और पब्लिक हियरिंग्स होके बाद जो लार्जर पब्लिक फार्म रिफॉर्म्स का मुद्दा है उस पर चर्चा होनी चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम किसानों को दबा लेंगे। They are resorting to trickery, they are resorting to machinations to somehow tire the farmers. They are sadly mistaken. किसान अपना मन बना के आए हैं, किसान ये डेथ वारंट को स्वीकार नहीं करेंगे। और जहां तक कांग्रेस की बात आती है, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ा है। आप तो हमें जो लेबल देना चाहती हैं, आदिल सिंह बोपराय, यही पूछा जा रहा है ना आपसे, आप अभी तक थे कहां? क्योंकि अब 50 के दिन ऊपर हो गए हैं, आप आंदोलन, किसान आंदोलन अब शुरू करें, पहले क्यों नहीं कर दिया आपने? प्रीति, ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी जिस दिन ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेट हुए थे, कांग्रेस पार्टी ने उसी दिन अपनी आवाज बुलंद की थी। पंजाब में हमने अनशन किया था, दिल्ली में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने अपनी आवाज बुलंद की थी। अगर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को देश में जो राइजिंग प्रोटेस्ट है, राइजिंग एंगर है, गुस्सा है, वो नहीं दिखता तो उनकी गलती है। वो एक अडानी अंबानी कानून लेके आए हैं जिससे किसान को दबाना चाहते हैं। और किसानों की एक और मांग है जिस मांग को मोदी जी ने भी माना था 2012 में जब वो मुख्यमंत्री थे, कि एमएसपी को एक लीगल राइट बनाना चाहिए। आज मोदी जी अपने ही स्टैंड से यू टर्न ले रहे हैं क्योंकि अडानी अंबानी उसमें नहीं जाते हैं, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, क्योंकि इफ यू गो इनटू दैट देन देयर इज अ लॉट व्हिच वेयर योर ओन एग्रीकल्चर मिनिस्टर अंडर द यूपी, उसमें नहीं जाते। लेट्स लीव इट एट दैट। मूल विषय, प्रीति, आई फॉलो योर पॉइंट। मूल विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी का अहंकार ने आज जो देश का सत्याग्रह है उसके ऊपर उन्होंने दे हैव ट्राइड टू ओवरवेलम इट। गोपाल अग्रवाल जी, चलिए गोपाल अग्रवाल जी रिबटल किया आना चाहते हैं, उनके पास जाए। पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी सुबह से शाम ट्वीट करने के लिए उनके पास समय है, इन्हें स्पीचेस देने के लिए समय है, पर किसानों की मांग को स्वीकार करने का समय नहीं है। गोपाल अग्रवाल जी, आप जय जवान और जय किसान को जो नारा है और ओके आदिल गोपाल अग्रवाल उन्हें वापस लेना ही पड़ेगा। गोपाल अग्रवाल जी बोलिए। आदिल जी, हाँ देखिए, पहले तो आपने पूछा कि 50 दिन बाद कांग्रेस क्यों जगी, कहाँ पे थे? Can we please go one by one? Accord your panelists the same respect he gave you. Please बोलिए अग्रवाल जी। हाँ, अब पहली बात यह है कि आपने पूछा 50 दिन के बाद कांग्रेस क्यों जगी, कहाँ थी? यह थे विदेश घूम रहे थे राहुल साहब, छुट्टियां मना रहे थे। और कांग्रेस तो पूरी तरह से अधिकार खो चुकी है किसानों के इस बात पे कहने के, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में तो एपीएमसी खत्म करने की बात है, उसका कोई जवाब नहीं है। जब पार्लियामेंट में ये डिस्कस हो रहे थे तब भी राहुल गांधी नहीं थे। अग्रवाल साहब देखिए, अगर आप इनके मैनिफेस्टो की बात करेंगे, ये 2012 मोदी जी की बात करेंगे जब उन्होंने बोला था कि भाई एमएसपी को लॉ बनाइए, तो उधर जाते ही नहीं है आप। 50 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी। आदिल जी, आपको मैं बोलने नहीं दूंगा, फिर वन बाय वन अग्रवाल जी बोलिए, मेक योर पॉइंट। ओके, लेट्स गो वन बाय वन। कैन आई जस्ट हैव गोपाल अग्रवाल जी बोलिए। हाँ देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से अधिकार नहीं है उसका। पार्लियामेंट में जब डिस्कस हुए थे तब राहुल गांधी पार्लियामेंट में नहीं थे। अब फिर जब इतने संगठन, इतना संघर्ष हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, तब वो छुट्टियां मनाने वहां चले गए। अब छुट्टी मना के आए, अब पहुंच गए। तो इस तरह से कहना, ये सब बातें बेकार की बात है। हम जब किसानों के साथ सीधी बात कर रहे हैं, किसानों का हित किससे होगा? सरकार से बात करने से या राहुल गांधी से?
अगर किसानों के नेता को इतना नहीं समझ आ रहा कि राहुल गांधी जी का इस वक्त कोई वजूद नहीं है इन कानूनों को वापस करवाने में या इन कानूनों में सरकार के विचार को बदलने में, राहुल गांधी का कोई भी अधिकार नहीं है, वो कुछ करते रहे, कुछ कर ले। तो किसानों का अगर हित चाहते हैं उनके नेता तो सरकार से बात करें, सरकार उनकी बात सुनने को तैयार पर है। वो तो सरकार तो नहीं सुन रही है, वो कह रहे हैं ना त्यागी साहब। मैं किसान के पास ही जाती हूँ। तो नहीं